नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। झुंझुनू में सेवा उत्सव, मालानी के जन्म दिवस पर गांव-गांव में उमड़ा उत्साह। भाजपा नेता मधुसूदन मालानी के जन्म दिवस पर झुंझुनू जिले भर में सेवा उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। डूमरा में केक काटकर शुरुआत की गई। निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण शिविर का लाभ उठाते हुए नजर आए। BSH में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रक्तदान किया। मरीजों को फल वितरित कर स्वस्थ होने की कामना की गई। नंदी गौशाला में दिन भर गौ सेवा जारी रही। वहीं खुडानिया में लोगों ने मालानी को लड्डू से तोलकर शुभकामनाएं दी। सेवा, सहयोग, सद्भावना का ये आयोजन पूरे जिले में चर्चा का विषय रहा। नरहड़ गांव का लाल ITBP जवान अनिल चाहर शहीद। नरहड़ गांव के 5 बहनों के लाडले और परिवार के इकलौते कमाने वाले ITBP जवान अनिल चाहर उम्र 35 साल का उपचार के दौरान शहीद हो जाना पूरे क्षेत्र के लिए गहरी क्षति है, आघात है। अनिल चाहर ITBP की 30वीं बटालियन में जलंधर में तैनात थे, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। गांव के ही राम सिंह बगरानिया ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल से तिरंगा यात्रा शुरू होकर देवरोड होते हुए 11 बजे नरहड़ स्थित जोहड़ पहुंचेगी। गांव में शोक की लहर है। चिड़ावा पिलानी क्षेत्रवासी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एनुअल स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन। सूरजगढ़ के टैगोर पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का भव्य समापन हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के फाउंडर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अंतिम दिन इंटर हाउस सोलो डांस प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 24 प्रतिभागियों ने विधिक, लोक, प्रांतीय व भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। 166 अंकों के साथ ऑर्किड हाउस प्रथम स्थान पर, 147 अंकों के साथ डेफोडियल्स द्वितीय स्थान पर और 127 अंकों के साथ ट्यूलिप हाउस तृतीय स्थान पर रहा। विजेता विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंडावा के वार्ड नंबर 17 में गंदे पानी का भराव बना संकट। आक्रोशित लोगों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। मंडावा के वार्ड नंबर 17 में मुख्य रास्ते पर लंबे समय से जमा हो रहा गंदा पानी स्थानीय लोगों और राहगीरों और स्कूली बच्चों के साथ साथ जीर्ण माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गंभीर परेशानी का सबब बना हुआ है। निकासी व्यवस्था नहीं होने और प्रशासन की उदासीनता के चलते हालात बदतर हो चले हैं। नालियों के अवरोध होने और 22 फीट लिंक रोड पर मिट्टी डालकर अवरोध बनाने से पानी सीधे सड़क पर भर रहा है। छोटे बच्चे जूते मोजे हाथ में लेकर गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थिति से नाराज लोगों ने SDM मुनेश कुमारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत समाधान की मांग की है। निवासी राकेश कुमार हूँ। हमारे जीर्ण माता मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पानी से बिल्कुल अवरुद्ध है। वहाँ पर छोटी छोटी जो नालियाँ बनाई गई है वह पानी के भराव के कारण एकदम फुलफिल हो चुकी है, जहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को और श्रद्धालुओं को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसमें से दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ है। की अध्यापिका हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के रास्ते के अंदर है ना, जो जीर्ण माता के मंदिर से लेकर हमारे स्कूल तक का बीच का जो रास्ता है 22 फुट का, उसमें पानी जो है वो इकट्ठा होता है। बच्चों को आने में, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। नंबर 17 यहाँ स्कूल के रास्ते में और जीर्ण माता मंदिर के रास्ते में काफ़ी 1.5 साल से पानी है वो इकट्ठा हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी मैं कोशिश कर चुका, मोहल्लेवासी भी जा चुके, लिखित में भी शिकायत कर चुके, EO साहब से भी कर चुके, चेयरमैन जी से भी कर चुके। पिछली साल भी का नाम कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, EO सभी आए थे और सभी ने आश्वासन दिया था कि हम इसको तुरंत ही समस्या से आपको समाधान करवा देंगे, किंतु कुछ नहीं हुआ। मंडावा में 5 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर प्रारंभ। मंडावा नगरपालिका चौक स्थित महाजन पंचायत भवन में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जयपुर के तत्वाधान में 5 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर शुरू हुआ। पहले दिन सैकड़ों लोगों ने जांच व उपचार का लाभ लिया। शिविर में वरिष्ठ अनुसंधान रजनी निवाद, डॉक्टर कविता शर्मा सहित टीम ने सेवाएं दी। यहां पर जोड़ों का दर्द, पाइल्स, सर्दी जुकाम, BP, शुगर आदि रोगों की जांच कर
आयुर्वेदिक औषधियों की निःशुल्क वितरण किया गया। लोगों को आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, नशा मुक्ति और स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक किया गया है। हम डॉक्टर रजनी निवात और डॉक्टर कविता शर्मा, महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 दिवसीय आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन महाजन पंचायत मंडावा में किया जा रहा है। और इस शिविर में जॉइंट डिजीज़, पाइल्स, रीनल स्टोन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, कोल्ड एंड कफ, इन सब की निःशुल्क औषध का वितरण किया जाएगा तथा आयुर्वेद आधारित आहार और जीवन शैली के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जानलेवा हमले के मामले में 7 साल से फरार वारंटी सुशील गिरफ्तार। चिड़ावा थाना पुलिस ने वर्ष 2018 के जानलेवा हमले के प्रकरण में 7 साल से फरार चल रहे धारा 299 CRPC के वारंटी सुशील स्वामी उम्र 30 साल को गिरफ्तार कर लिया है। सुशील पर आरोप है कि उसने अपने सगे भाई रविंदर पर रात में सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी इलाके से फरार होकर चूरू के राजगढ़ क्षेत्र में गौशाला में काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे ओस्टू गांव से दबोच लिया। वारंटी को न्यायालय में पेश किया गया। गेस्ट हाउस पर कब्जा करने में मैनेजर और ट्रस्टी के अपहरण, मारपीट का आरोपी परमानंद गिरफ्तार। गुड्डागोड़जी थाना पुलिस ने जमुआई माता गेस्ट हाउस पर कब्जा करने की नीयत से मैनेजर अनिल कुमार व ट्रस्टी के पुत्र दीपक का अपहरण कर मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी परमानंद गढ़वाल उम्र 56 साल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 जून की बताई जा रही है, जब आरोपी पक्ष के लोगों ने गेस्ट हाउस पर कब्जा करने के प्रयास में दोनों से मारपीट की। जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप है। कमरे में बंद भी कर दिया गया, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। प्रकरण में इससे पहले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। चिड़ावा में 30 लाख के गहने चोरी का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी। चिड़ावा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए के गहने चोरी करने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विक्रांत सहित 4 आरोपी विशाल बालोठिया, अतुल शर्मा, बरकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। 8 नवंबर को पीड़ित आरिफ के घर से अलमारी की चाबी धमकाकर लेकर गहने चोरी किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से भारी खुलासा किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज होना सामने आया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।